दोस्तों, आज सुबह राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और गोवा के लोगों को सेंट फ्रांसिस जेवियर के उत्सव की शुभकामनाएं दी। दुनिया में उन्हें संत के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कथित संत के पीछे क्या इतिहास छिपा है? 1542 में 6 मई को फ्रांसिस जेवियर भारत आया। सीधा मकसद था ईसाई धर्म फैलाना और स्थानीय लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करना। जेवियर भारतीय हिंदू और मुस्लिम समाज को शैतान जैसा मानता था। अब इसके बाद जेवियर ने पुर्तगाल के राजा को पत्र लिखा और गोवा में होली इंक्विजिशन की स्थापना की मांग की। इंक्विजिशन का मतलब था कि जो लोग पुराने धर्मों का पालन कर रहे थे उन्हें पकड़कर सजा दी जाए और मजबूरन ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाए, यातना दी जाए। ये कोई छोटा बदलाव नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के लिए डर और हिंसा का युग बन गया। जेवियर और उसके अनुयायियों ने हिंदू और मुस्लिम आबादी को जबरन ईसाई बनाया। कई लोग सिर्फ नाम के लिए ईसाई बने, लेकिन अपने पुराने धर्म और रीति रिवाज गुप्त रूप से निभाते रहे। 1540 से 1566 तक गोवा में कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया और पूजा बंद कर दी गई। ब्राह्मणों को मुख्य लक्ष्य बनाया गया। गरीब और निम्न जाति के लोग ज्यादा प्रभावित हुए और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किए गए। इसके लिए डर, आर्थिक दंड और नौकरी से वंचित करना जैसे तरीके इस्तेमाल किए गए। यहाँ तक कि कई लोगों को जला भी दिया गया या यातना दी गई ताकि बाकी लोग डर जाएं। जेवियर ने चर्च और स्कूलों में बच्चों को ईसाई धर्म सिखाया। उसका लक्ष्य था कि ये बच्चे बड़े होकर पादरी या मिशनरी बने और अपने समुदाय में धर्म फैलाएं। इसके लिए उसने पारंपरिक त्योहार, संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक रीतियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार जेवियर का भारत आगमन गोवा की इनक्विजिशन के इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट यानी महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने और पुर्तगाल की सत्ता ने मिलकर जो धार्मिक उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण किया, उसने हिंदू समाज को गहरा नुकसान पहुंचाया। इनक्विजिशन ने धार्मिक भेदभाव और धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया, जिससे पुर्तगाली साम्राज्य की जड़ें मजबूत हुई। इस प्रक्रिया में स्थानीय हिंदू आबादी के अधिकार और स्वतंत्रता को दबाया गया, उनके समाज और संस्कृति पर हमला किया गया। आज हम सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव मनाते हैं, उन्हें संत मानते हैं और उनके नाम पर चर्च और संस्थान चलाए जाते हैं। लेकिन इतिहास हमें याद दिलाता है कि उनके नाम के पीछे सिर्फ पवित्रता नहीं, बल्कि जबरदस्ती तरीके से धर्मांतरण, अत्याचार और सांस्कृतिक विनाश का इतिहास भी जुड़ा है। तो अगली बार जब आप गोइंशो सैप या सेंट फ्रांसिस जेवियर का नाम सुने, सिर्फ उनके संत होने की कहानी मत सुनिए, जानिए कि उनके कार्यों ने गोवा के हिंदू समाज और संस्कृति पर क्या असर डाला। इतिहास की पूरी तस्वीर को जानना और समझना जरूरी है।